ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके भय से कभी पूरा सौरमंडल कांपा करता था, जिनकी भेदक क्षमता अद्भुत हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन महान अस्त्र शस्त्रों की जो वैदिक मंत्रों के आधार पर चला करते थे। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से पौराणिक और काल्पनिक कहानियाँ लेकर चला आया। अभी तक हम आधुनिक साइंस के इस विकसित दुनिया में जी रहे थे। ये बैलगाड़ी के युग की बात क्यों कर रहा है? वास्तव में आप में से अधिकतर लोगों का डीएनए चेंज हो चुका है। आपके मानसिक सोचने की क्षमता समाप्त कर दी गई है, जिसकी वजह से आप अपने ही पूर्वजों से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों के सामर्थ्य और ज्ञान विज्ञान पर विश्वास ही नहीं रहा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अपने वैदिक विज्ञान पर गर्व होगा आपको और ये मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या वैदिक मंत्रों से भी अस्त्र शस्त्र चल सकते हैं, वो भी एक एक प्रमाण के साथ। ये ब्रह्मांड पूरे तरह से व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में बनाई गई एक रहस्यमयी संरचना है। इस ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य तारों से लेकर सूक्ष्म वाइब्रेशन तक सभी एक निश्चित सिद्धांत के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। पीछे की वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड अलग अलग कणों, तरंगों और वैदिक मंत्रों के संघनन से बना हुआ है। वैदिक थियोरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार वेद मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। जितने भी साउंड या वाइब्रेशन आप सुनते हैं वे 64 वर्णों के ही रूप हैं और इन्हीं 64 वर्णों से वेद मंत्रों की उत्पत्ति होती है। अगर हमारी श्रोत इंद्रिय कणों, तरंगों की ध्वनियों को सुन सके या समाधि में स्थित होकर जान सके तो पूरे सृष्टि में, हमारे शरीर में, शरीर की एक एक कोशिका में हमें वेद मंत्र सुनाई देगा। संस्कृत का अक्षर अक्षर पूरी सृष्टि में भरा हुआ है। जितने भी पदार्थों के स्वाद, रंग, रूप, आकार आदि आप देखते हैं, ये सब अक्षरों के ही विशेष संयोग से बने हुए हैं। या कहें कि पूरी सृष्टि वैदिक मंत्रों के संघनन से बनी हुई है। ऋषियों के सभी अस्त्र शस्त्र इन्हीं वैदिक मंत्रों के आधार पर ही चला करते थे। ये बहुत गहरा साइंस है। इन सब का निर्माण वही कर सकता है जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानता हो। अस्त्र शस्त्र तो दूर की बात, योग दर्शन में लिखा है कि एक योगी इन्हीं वैदिक मंत्रों के द्वारा अनेक शरीर बना सकता है, 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति कर सकता है। वे अस्त्र जो मंत्रों के आधार पर चलते थे उन्हें दिव्यास्त्र कहते हैं, जैसे आग्नेयास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और भी ऐसे दिव्यास्त्र थे जो मंत्रों से चला करते थे। इन्हीं अस्त्रों को बनाने वाले महान ऋषि, महर्षि और योगी हुआ करते थे। इन अस्त्रों के बारे में वही ठीक ठीक जान सकता है जो स्वयं योगी हो। हर एक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है जो कि सृष्टि में पदार्थ के रूप में होते हैं। जो उन मंत्रों के वैज्ञानिक अर्थ को ठीक ठीक जानता है वही देवताओं के विज्ञान को समझ सकता है और समझकर भयानक अस्त्र शस्त्रों को चला सकता है। इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि भगवान राम का चरित्र क्या रहा होगा, जिसको सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। जिस राम को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था महर्षि विश्वामित्र जी ने, जिसे महान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था भगवान अगस्त्य ने, जिस राम से मिलने के लिए सर्वभंग ऋषि तड़पते रहे, उनसे मिलने के लिए माता सबरी जीवित रहीं, वे राम अलौकिक महापुरुष थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वेदों को पूरी तरह समझते थे, सब कुछ जानते थे वे। इसी तरह महर्षि नारद, महर्षि भरद्वाज, ये लोग अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। महाभारत में जब वर्णवर्त में आग लगाई गई थी, पांडवों को मारने के लिए महल को जला दिया गया था, तो भीष्म पितामह ने एक ही वरुणास्त्र और पर्जन्य अस्त्र से सारी आग बुझा दी थी। भीष्म पितामह और परशुराम जी का जो युद्ध हुआ था, जब उनके ब्रह्मास्त्र आपस में अंतरिक्ष में टकराए तो ये पृथ्वी कांप उठी थी। बहुत तेजी से बिजली की गड़गड़ाहट हुई, अंतरिक्ष में बड़े बड़े उल्कापिंड गिरने लगे, सूर्य का प्रकाश धीमा हो गया, भूकंप आने लगा। ये एक भयानक दृश्य था। ये ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्रों में एक प्रमुख अस्त्र होता है। दूसरी तरफ पाशुपतास्त्र भी एक भयंकर दिव्यास्त्र था जो पलक झपकते शत्रु की बड़ी बड़ी सेना को मिटा सकता था।
इसी तरह सुदर्शन अस्त्र भी था जो इच्छानुसार चला करता था। इस अस्त्र को योग में स्थित कोई ऋषि महर्षि ही बना सकता है। उसी सुदर्शन अस्त्र को लेने के लिए अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के पास गया था। वो ब्रह्मशिर नामक दिव्यास्त्र के बदले सुदर्शन पाना चाहता था। ब्रह्मशिर नामक भी एक दिव्यास्त्र था जिसके चलाने से उल्काएं गिरने लगती थी, सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ जाता था। जब ये अस्त्र इतना भयानक था, इसी से आप सोच सकते हैं कि सुदर्शन चक्र की वैज्ञानिकता क्या रही होगी। इस पर अलग से एक वीडियो आएगी। दिव्यास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं होते जिसे हर कोई बना सके। इसके पीछे संपूर्ण विज्ञान छिपा हुआ है। प्रत्येक दिव्यास्त्र किसी न किसी देवता से जुड़ा होता है जो कि सृष्टि के पदार्थों के रूप में होते हैं और सृष्टि को संचालित भी कर रहे हैं। वैदिक मंत्र इन दिव्यास्त्रों को बनाने का एक माध्यम है। कठोर तप साधना द्वारा इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक मंत्र मनस्तत्व में गूंज रहे हैं, इसीलिए मन के द्वारा ही मंत्रों और उनके देवताओं के विज्ञान को समझा जा सकता है। प्राचीन काल में दिव्य अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त जितने भी यंत्र थे, टेक्नोलॉजियाँ थी, वे सभी वैदिक मंत्रों के आधार पर ही बनते थे। जैसे महावीर हनुमान जी का पादुका यंत्र, उस पर आरूढ़ होकर वे अंतरिक्ष में सूर्य तक की यात्रा किया करते थे। दूसरी तरफ महर्षि भरद्वाज जी ने मंगल, बृहस्पति आदि ग्रहों के बीच अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित किया था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए वे ऊर्जा वायु तत्व से डिटेक्ट करते थे, जिसे आधुनिक साइंस अभी जानता ही नहीं और शायद कभी जान भी नहीं सकता। ये वैक्यूम एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। ये बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, लेकिन ऋषियों के लिए ये तो कुछ नहीं था। वे तो इससे भी सूक्ष्म अहंकार तत्व को वश में करके अनेक शरीर बना देते थे, चित्त का निर्माण कर देते थे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि पंच सूक्ष्म भूतों पर विजय प्राप्त करने वाले योगी में सृष्टि करने की योग्यता आ जाती है। वह अपने शरीर से अनेक शरीरों की रचना कर सकता है। जिसने वायु तत्व को वश में कर लिया, वो अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर कंपित कर सकता है। जिसने आकाश नामक सूक्ष्म भूत को वश में कर लिया, वो अपने शरीर को अदृश्य करने की शक्ति पा लेता है। जिसने आपह यानी जल नामक सूक्ष्म भूत पर विजय पा लिया, वो इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशय को पी सकता है। इस तरह और भी सिद्धियां बताई हैं महाभारत में महर्षि व्यास जी ने। ये वो ऋषि हैं जो कम से कम 200 वर्ष जीवित थे और बहुत बड़े ऋषि थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक थे उस समय के। इन सब सिद्धियों के बारे में वही जान सकता है जो वेद मंत्रों की वैज्ञानिकता को समझता हो। वर्तमान समय की आधुनिकता ने हमारे शरीर को तो नष्ट किया ही, साथ ही हमारे बुद्धि को भी मंद कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा का गुलाम बना दिया। एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। तब आप कहेंगे कि हमें पागल बना रहा है ये, क्योंकि हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लगातार आधुनिक शिक्षा का गुलाम बनते जा रहे हैं लोग। अगर आज आप नहीं जागे तो प्राचीन काल का सनातन धर्म मिट जाएगा, उन ऋषियों का महान सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारी आर्थिक सहायता करनी होगी, क्योंकि जो भी वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहा है उसके पास कोई तो माध्यम होना चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।